वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। भाई जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट और उसके फीचर्स डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे जी इसके मेरिट्स क्या क्या हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ठीक, तो इसके हम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो भाई पहला जो इसका मेरिट है वो है इक्वल वोटिंग राइट्स। भाई यहाँ पर जितने भी मेंबर होते हैं सभी के इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं, ईच मेंबर इज हैविंग इक्वल वोटिंग राइट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। भाई चाहे किसी ने कितना भी कैपिटल लगाया हो सकता है मिस्टर ए ने 1 करोड़ लगाया हो, मिस्टर बी ने 1 रुपी का कंट्रीब्यूशन किया हो, लेकिन तब भी बोलते हैं दोनों के जो वोटिंग राइट्स है उनकी वैल्यू बराबर ही होगी। यहाँ पर वन मैन वन वोट का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। सबके वोट की इक्वल वैल्यू होती है चाहे किसी ने कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हो, तो एक पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। भाई सभी मेंबर्स की जो लायबिलिटी है लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। भाई जिसने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उसकी लायबिलिटी उतनी ही बनती है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में था कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी सोल प्रोप्राइटर की। ठीक है, पार्टनरशिप के केस में भी था पार्टनर्स की, और जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता की होती थी अनलिमिटेड की, भाई पर्सनल एसेट पे भी क्लेम आ जाता था। यहाँ पर नहीं है, जितना आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वहीं तक है और आपके पर्सनल एसेट पे भी कोई क्लेम नहीं आने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ा जाए। स्टेबल एग्जिस्टेंस, मतलब जो एग्जिस्टेंस है आपको डायग्राम देख के पता लग रहा होगा मजबूती से भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, सबके हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, मतलब ये यहाँ पे क्या है कि बेस बहुत मजबूत है। यहाँ पर क्या है कि किसी मेंबर की डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से वो लूनेटिक मतलब मानसिक संतुलन खो बैठे, तो या वो बोलते हैं कि दिवालिया हो जाए, तो ऐसा कोई अगर एक्टिविटी हो जाती है तो इससे बोलते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पर किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं आता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि भाई सोल प्रोप्राइटर में होता था, पार्टनरशिप में भी हो सकता था, क्योंकि अगर मेजर पार्टनर है उसकी डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, वो ल्यूनेटिक हो जाए, ठीक है, तो बोलते हैं हो सकता था कि पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस वहीं ख़त्म होने के 100% चांसेस होते ही हैं। ठीक है, तो बोले लेकिन यहाँ ऐसा कोई बोलते हैं कि क्या है कि बिजनेस को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, एग्जिस्टेंस बहुत स्टेबल है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। ठीक है, जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम ऑपरेट करते हैं तो बहुत ही इकोनॉमिकली, ठीक है, इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जो खर्चा है, इसको खर्चा पानी लगता है इसको ऑपरेट करने में, वो तो काफ़ी कम लगता है, ये काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है। क्यों भाई? कोई मिडिल मैन नहीं है इसमें, सबसे पहली बात तो। ठीक है, अच्छा, लोग इसमें क्या करते हैं, वॉलेंटरी अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है भाई, जो भी लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में सर्विस कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो वॉलेंटरी कर रहे होते हैं भाई, बदले में वो सैलरी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पहले मैं आपको ये बात बता दूं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, इनके ऑपरेशंस होते हैं जो, ठीक है, इनको जो कामकाज करने का जो बोलते कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, इकोनॉमिकल हो जाती है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले इनकी कॉस्ट इसलिए बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इससे उनकी रिड्यूस होती है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ लोग अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, उनको चाहे सैलरी मिले या ना मिले वो एक इशू है। ठीक है, कि भाई वो तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना। ठीक है, अब डिपेंड करता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पर, चाहे वो दे भी सकती है सैलरी और बोलते हैं ना भी दे, क्योंकि भाई लोग तो अपनी इच्छा से आ रहे हैं। ठीक है, इसका लिमिटेशन भी बनता है ये कि अभी हम लिमिटेशन जब इसके डिस्कस करेंगे तो हम देख लेंगे। ठीक है, बोलते सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एज इट इज़ ए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। भाई क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, वोटिंग होती है, सबके वोटों का बराबर अधिक बोलते हैं क्या वैल्यू है। जैसे कि हमारे बोलते हैं कि इलेक्शन प्रोसीजर में होती है, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट भी क्या होती है, डेमोक्रेटिक होती है। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या करती है, तरह तरह से बोलते हैं इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वेरियस सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है। जैसे क्या है,
टैक्सेस, इससे कम टैक्सेस लेना, तरह तरह की चीज़ों सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। और बोलते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट लोन्स हैं वो प्रोवाइड करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको सपोर्ट करती है, ठीक, क्योंकि कैसी है ये एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए। और किस तरह से सपोर्ट करती है, कम टैक्सेस चार्ज करना, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, इजी फॉर्मेशन कि नो कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ज़्यादा कोई भी कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है किसी भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सी बात होती है, आपको एक एप्लीकेशन लगानी होती है, ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट्स उसमें होती हैं वो आपको फिल करनी होती हैं और आपको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनकर तैयार हो जाती है। मिनिमम 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जैसे कि ये बोलते हैं कंपनी में होती हैं, ठीक है। कंपनी में कंपनी फॉर्म करने का काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, लिमिटेशंस है हमारे पास, तो भाई ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो आज के लिए छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किए हैं क्या इसके एडवांटेजेस या मेरिट्स। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, और वहाँ हम डिस्कस करेंगे क्या लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव